की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की 60 साल सरकार चली और कम से कम बीजेपी की भी 18 महीने नहीं 18 साल सरकार चली, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने कुछ काम नहीं किया है। इसी के साथ अब इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार तो कह रहे हैं कि हमने तमाम बहुत कुछ काम किया, जनहित में काम किया है। हाँ, उनके कागजों में काम हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ काम नहीं हुआ है। ये बताओ 5 साल में शिवराज सिंह ने कौन सी भर्ती एक क्लियर कर दी? एमपी पुलिस ले लो, फॉरेस्ट ले लो, पटवारी लो, कितने घोटाले हुए, क्या क्लियर किया है? आपको पता होगा। जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले वो तो दिखाते नहीं है, जो आपकी कृपा है वो हमें दिखा देती थी। वो तो ये कह रहे हैं जो घोटाले यानी कि जो गड़बड़ियां हुई हैं उनकी जांच कर रहे हैं हम। कब होगी? चुनाव तो हो गए, कब होगी? 5 साल में ये बताओ पटवारी में होगी भर्ती कैंसिल, एमपी पुलिस का किया इन्होंने, फॉरेस्ट का किया, पीएससी में कितना घोटाले हो रहा है दिया है। अब ये एक शिवराज सिंह चौहान जी की ये कंडीशन हो रही है, वो लाडली बहन योजना की तहत से वोट खरीदने का कार्य कर रहे हैं। जो इनकी बात लाडली बहन योजना के जरिए वोट खरीदना चाह रहे हैं। अब वो 1250 रुपए क्यों दे रहे हैं मेरे को? मैं दो रहा अब तक इनको सुत नहीं आई थी क्या? 18 साल सरकार चली, जब दे देते, अभी क्यों? भाई जब औरतों को इतना कोरोना में जब औरतों को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब कुछ नहीं दिया। कांग्रेस सरकार ने कमलनाथ जी ने कांग्रेस पार्टी ने 101 वादे कर दिए हैं। अगर हमारी सरकार बनती है तो 101 जो वादे किए वो धरातल स्थल पर लागू कर दिए। वो तो उनकी होड़ कर रही है, वो तो उनकी होड़ कर रही है। जब शिवराज सिंह संकट में देखा, सब जनता संकट में ना तो सिलेंडर 1250 रुपया को, मामा संकट में तो 450 को है। 18 साल में कांग्रेस ने 18 महीना कांग्रेस की सरकार चली, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं दिए? 1200 क्यों नहीं दिए? अभी क्यों? क्योंकि ये उनकी होड़ कर रहे हैं बीजेपी वालों की। अच्छा, हाँ, होड़ कर रहे हैं, होड़ कर रहे हैं। अब क्या 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 मुद्दे रहने वाले हैं? किन मुद्दों को लेकर के? मुद्दे ये हुआ है, आप यहाँ की भीड़ से मान ला सकते हैं। बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है यहाँ की, वो बहुत कहने लायक नहीं है। बीजेपी के शासन में आप चले जाओ, हॉस्पिटल चले जाओ, हॉस्पिटल बनवा दिया, उसमें कोई स्टाफ नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कंपाउंडर स्टाफ ही नहीं है, भंड है। जाके देखो शिक्षा व्यवस्था क्या है यार? कुछ नहीं है। यहाँ प्रेजेंट में केंद्रीय नरेंद्र सिंह तोमर मंत्री जी चुनाव लग रहे हैं, उन्हें ये बोलो कृषि विभाग की कॉलेज खुली है पूरे मुरैना में। शिक्षा तो ऐसी है कि सवेरे पोहा और खिचड़ी मिल जाता है स्कूलों में, और पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं है। किसानों को हाथ मिल रहा है भैया, तुम किसान हो तो किसी को हाथ मिल रहा है तुम्हें? कृषि मंत्री है क्या? कृषि मंत्री है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने तो प्रचार ही बंद कर दिया अपना क्षेत्र में प्रचार ही बंद करके वो कर तो रहे हैं, तो लगातार कर तो रहे हैं। दूसरे विधानसभा में कर रहे हैं, अपने विधानसभा में क्या कर रहे हैं? दिमनी विधानसभा में नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे तो आती है। जरूरत क्या पड़ गई मंत्री जी को यहाँ बुलाने की? इस बार चौ की चौ सीट बीएसपी क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है क्यों जरूरत पड़ेगी, क्यों आना पड़ा उनको यहाँ पे? बीजेपी का पूरी स्थिति खराब है, इसलिए केंद्रीय मंत्री को इधर बुलाया गया। नहीं, आज तक केंद्रीय मंत्री नहीं लड़े थे, विधायक का चुनाव लड़ने की क्या जरूरत पड़ रही है? तो इसलिए इस बार 6 की 6 सीट बीएसपी के खाते में जाने वाली है, और मंत्री या किसी का वही हो प्रधानमंत्री, लेकिन कम से कम 15 से 20 सीट एमपी में बीएसपी की आने वाली है। बीएसपी को ही क्यों चुनना चाहते हैं? ऐसी क्या खास बात? क्योंकि बीएसपी अब कांग्रेस को देख लिया, बीजेपी को देख लिया, सबको देख लिया, अब एक बार बीएसपी की बारी है। अब बीएसपी को देखेंगे। बीएसपी और माननीय रुस्तम सिंह जी और उनके बेटे राकेश रुस्तम सिंह जी पहले ही विकास करा चुके हैं। पार्टी चाहे कोई सी भी हो, लेकिन विकास कराया उन्होंने, इसलिए विकास के मुद्दों को देखते हुए हम बीएसपी को वोट देने जा रहे हैं। मुरैना में नहीं, चौ की चौ विधानसभा सीट में बीएसपी आने वाली है। चलिए, और दिमनी में तो खासकर सीट बीएसपी की निकलेगी, क्योंकि नरेंद्र तोमर है ना, उन्होंने 18 साल में कभी भी किसी को अपना चेहरा दिखाया ही नहीं है। अब की बार हमने जिंदगी में, हमें 34 साल का हो गया, मैंने अभी तक नरेंद्र तोमर का चेहरा ही नहीं देखा है, अभी तक भी नहीं देखा है। अभी भी मैं दिमनी विधानसभा से ग्राम बरीकेपुरा से हूँ, लेकिन अभी तक मैंने अपने गांव में भी नहीं देखा नरेंद्र तोमर को। अच्छा, आप दिमनी से हो? हाँ, दिमनी से हम, और अभी तक कोई कार्य भी नहीं हुआ है हमारे गांव में, तो वैसे कोई भी कार्य नहीं हुआ अभी तक, चाहे कोई भी देख ले जा करके। बीजेपी का ही काम कर रहा है, कांग्रेस का बीजेपी के साथ है, सांसद बीजेपी के बना हमारे यहाँ पे, और कम से कम 4 बार हमारे यहाँ पे बीजेपी का विधायक भी बना है, और एक बार बीएसपी का बना था, और कांग्रेस की भी बनाया, लेकिन हमारे गांव अभी तक काम नहीं हुआ है। अच्छा, बीएसपी का बना था तो बीएसपी ने कुछ किया था आपके लिए? नहीं, किया था बीएसपी ने, हमारे यहाँ पे किया है। बीएसपी ने हमारा समर्थन किया, हमारे साथ कंधे में कंधा लगाकर चलता है बीएसपी का, विधायक हो चाहे कार्यकर्ता कोई भी हो। और हमने जब से जन्म लिया है बीएसपी को वोट किया है, और मरेंगे जब तक बीएसपी को वोट करेंगे, क्योंकि हम जन्मदाता है हमारी बीएसपी, हमारे कांसी राम जी ने उसे जन्मा है, और हम जब तक मरेंगे जब तक बीएसपी को वोट दें, चाहे कोई भी आए, और उसको ही जिताएंगे हम। और अब की बार तो हमारी कम से कम 25 सीट से प्लस हो जाएंगी,
और बीएसपी की सरकार नहीं बनेगी, फिर भी उससे अगर नहीं बनेगी ना, अगर हमारी सत्ता में सरकार इतनी आई, अगर सीटें आई 20-25, तो हम किसी को बनने नहीं देंगे, पहले हम बनेंगे।